हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। स्वागत है आपका एक बार इस सेशन में। तो आपको पता है महाकुंभ का आगाज हो चुका है। तो देखते हैं आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो आज की सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस महाकुंभ को लेके। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाए क्लास में, ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाए। देखो हमें पता है कि जो आपका महाकुंभ जो शुरू हुआ है, देखो अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ जो इस बार का शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है आपका 13 जनवरी से। कब से शुरू हुआ है? शुरू हुआ आपका 13 जनवरी से, जो लास्ट होगा आपका 26 फैब को। कब होगा ये लास्ट? ये लास्ट होगा आपका 26 फैब को। ये कहाँ पे होता है, हो रहा है इस बार? ये हो रहा है आपका प्रयागराज में। कहाँ पे हो रहा है? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे है? ये है आपका यूपी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 3 नदियों का संगम है। कौन से 3 नदियां होती देख लो, एक गंगा, यमुना, गंगा यमुना और आपकी सरस्वती, तीनों नदियों का संगम है, होता है यहाँ पे, जिसे हम त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम आपका त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम आपका त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका संगम हो रहा है। तो अगर हम कुंभ की बात देखें तो देखते हैं कुंभ को हम 4 पार्ट्स में अलग अलग देखते हैं। अगर हम कुंभ की बात बोले तो कुंभ आपके 4 तरीके होते हैं। कुंभ की अगर मैं बात बोलूं तो कुंभ जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं या फिर 4 टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं पहला कुंभ कैसा होता है। तो देखो अगर हम बात करें कुंभ की, तो कुंभ हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला कुंभ होता है आपका अर्ध कुंभ। कैसा होता है पहला कुंभ? कौन सा होता है? ये होता है आपका अर्ध कुंभ। तो पहला कुंभ कौन सा हो गया? ये हो गया आपका अर्ध कुंभ। अर्थ नहीं, अर्ध, अर्ध कुंभ है ना। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका अर्ध कुंभ। ठीक है, दूसरा कुंभ होता है वो होता है आपका महाकुंभ। दूसरा कौन सा हो गया? ये हो गया आपका महाकुंभ, जो इस बार आपका हो रहा है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया महाकुंभ। एक होता है आपका पूर्ण कुंभ। कौन सा होता है? पूर्ण कुंभ। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका पूर्ण कुंभ। और जो एक होता है वो होता है आपका कुंभ, है ना। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके 4 तरह के कुंभ होते हैं। जो आपका अर्ध कुंभ होता है ये 6 साल में लगता है। कितने साल में होता है ये आपका 6 साल में होता है। तो अर्ध कुंभ कितने साल में होता है? ये आपका 6 साल में होता है। अगर हम बात करते हैं महाकुंभ की, तो महाकुंभ जो होता है वो आपका 12 साल में होता है। कितने साल में होता है? ये भी आपका 12 साल में होता है। पूर्ण कुंभ भी जो होता है वो भी आपका 12 साल में होता है। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें कुंभ की, जो कुंभ यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे कुंभ होते हैं। कुंभ भी ना जो होते हैं वो आपके 4 जगह पे होते हैं, 4 प्लेस पे होते हैं। पहले अगर हम बात करें अर्ध कुंभ की, जो अर्ध कुंभ होता है वो सिर्फ 2 प्लेस पे होता है। याद रखो, 2 जगह पे होता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जाना कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध कुंभ जो है वो कौन कौन सी 2 जगहों पे होता है। एक होता है आपका हरिद्वार में। कहाँ होता है? एक होगा आपका हरिद्वार में और एक होता है आपका प्रयागराज में। तो अर्ध कुंभ जो होता है अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल में लगता है और दो ही जगह पे लगेगा। एक लगेगा आपका हरिद्वार में और एक लगेगा आपका प्रयागराज में। जो महाकुंभ होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है? वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो महाकुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो, कहाँ लगते हैं? ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में लगते हैं। कहाँ लगेगा? ये आपका प्रयागराज में होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ की। देखो अगर हम बात करें कुंभ की, तो कुंभ जो लगता है वो आपकी 4 प्लेसेस पे लगेगा। ठीक है, पूर्ण कुंभ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा होता है? पूर्ण कुंभ हमेशा आपका प्रयागराज में रहेगा। अर्ध कुंभ जो होता है वो प्रयागराज और आपका हरिद्वार में रहता है। अगर हम कुंभ की बात बोले तो कुंभ आपकी 4 जगह पे लगता है। पहला कहाँ हो जाएगा? पहला तो आपको पता है हरिद्वार। कहाँ लगता है? ये लगता है आपका हरिद्वार, जो कौन सी नदी के किनारे? वो है आपकी गंगा नदी के किनारे, है ना। तो ये क्या हो गया? एक हो गया आपका हरिद्वार में। कहाँ हो गया? ये हो गया हरिद्वार। दूसरा होता है नासिक। कहाँ पे लगता है? ये लगेगा आपका नासिक में। दूसरा कहाँ लगता है? दूसरा लगता है आपका नासिक में, जो आपकी गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ पे है? जो आपकी गोदावरी के किनारे है। ठीक है, तीसरा लगेगा आपका कहाँ पे? ये लगेगा आपका प्रयागराज में। कहाँ लगेगा? जहाँ पे संगम होता है प्रयागराज में, जहाँ पे आपकी 3 नदियों का क्या होता है? 3 नदियों का आपका यहाँ पे संगम होता है। ठीक है, और चौथा जो आपका लगता है वो कहाँ पे लगता है? वो लगता है आपका उज्जैन में। कहाँ पे लगता है? उज्जैन में। और उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे लगता है? ये है शिप्रा रिवर। कौन सी रिवर है? ये है आपकी शिप्रा रिवर। ठीक है, तो कौन सी नदी पे लगता है? ये लगता है आपकी शिप्रा नदी पे। ये सारी रिवर्स हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? जो कुंभ थे वो 4 तरीके के थे। अर्ध कुंभ 2 ही जगह पे लगता है। पूर्ण कुंभ हमेशा आपका
कहाँ लगेगा? प्रयागराज में लगेगा। और जो कुंभ होता है वो आपका 4 जगह होता है, हरिद्वार में गंगा के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे, प्रयागराज में संगम में, और उज्जैन में आपका कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा शिप्रा रिवर पे। क्लियर हो गया? ये कहाँ होने वाला है? शिप्रा रिवर पे। अब आपको पता है कि इस बार का जो महाकुंभ है, इस बार का जो आपका महाकुंभ है, यहाँ पे 45 करोड़ लोग क्या करने वाले हैं? आने वाले, मतलब क्या स्नान करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इतना महत्व है दिया जाता है महाकुंभ को कि 12 साल बाद आपका महाकुंभ लग रहा है, तो क्या इसका इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, हमें पता है, अगर हम देखें, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल चीज़ें देखें या फिर हम हिस्ट्री में जाके देखें, तो हमें लगता है एक समुद्र मंथन की कहानी सुनते हैं। हम क्या करते हैं? एक समुद्र मंथन। अगर हम समुद्र मंथन देखें तो वहां से क्या निकलते हैं? हम देखते हैं समुद्र मंथन से अमृत निकलता है। क्या निकलता है? समुद्र मंथन से आपका क्या निकल रहा है? अमृत निकलता है। उस अमृत को भगवान विष्णु जी ने देवताओं को पिलाया है। तो क्या है, जो समुद्र मंथन होता है उससे अमृत निकलता है, जिसको विष्णु जी ने देवताओं को पिलाया है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और ये भी बोला जाता है कि अगर आपने यहाँ पे शाही स्नान बोलते हैं, अगर आपने यहाँ पे शाही स्नान कर दिया है, शाही स्नान या फिर स्नान करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती। क्या प्राप्ति होगी? तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, या फिर जो भी आपने पाप किए होंगे उन सब से आपको क्या मिलेगी? पाप जो करते हैं ना, कहते हैं पाप लोगों ने कर लिया तो जाओ महाकुंभ में नहा लो, कुंभ में नहा लो, तो आपके पाप धुल जाते हैं। तो जो भी आपने पाप धुल किए होंगे वो यहाँ पे आके आपके धुल जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा है, तो इस वजह से देश के नहीं, इंडिया के नहीं, पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पे महाकुंभ में। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे समझ लिया महत्व क्या है, क्योंकि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता है वो भगवान विष्णु जी ने देवताओं को पिलाया, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और आप यहाँ पे अगर शाही स्नान करते हैं या स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में आपको क्या होती है? जो भी आपने पाप किए हैं उससे आपको छुटकारा मिलता है। आप देखो एक चीज़ यहाँ पे एक और देख लो। तो अब मैंने बोला अभी आपसे देश ही नहीं विदेश के लोग भी हमारे इंडिया में आते हैं, इसलिए 2019 का जो हमारा महाकुंभ था उसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी शामिल किया। इतने सारे श्रद्धालु आए थे हमारे में, इतने सारे लोग आए थे, इसलिए इनको क्या किया है? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया। क्या किया गया? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया, बुक में से शामिल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 2019 में किसको शामिल किया गया था? गिनीज बुक में से शामिल किया गया था। अगर हम बात करें, इसे यूनेस्को किस साइट में भी शामिल किया गया? यूनेस्को आपके इंटेंजिबल साइट में भी आपका क्या है? कुंभ शामिल। तो याद रखना है, यूनेस्को की जो आपकी इंटेंजिबल साइट होती है, आबोर साइट होती है, इंटेंजिबल साइट में भी क्या किया गया है? कुंभ को शामिल किया गया। तो याद रखना, कुंभ आपका इंटेंजिबल साइट में, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल है। कुंभ को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या दिया गया? बोला गया। अब देखो, अभी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कि 140 ईयर, ये जो बार बार आप देखते होंगे ना 140 ईयर जो बार बार आता है, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है? ये क्या है? तो क्यों बोला जा रहा है कि 140 ईयर के बाद ऐसा हुआ है कि दोबारा से महाकुंभ ये इतना हुआ है, दोबारा से महाकुंभ होने वाला 144 ईयर के बाद। तो देखते हैं इसका क्या है। तो अभी मैंने आपसे बोला कि जो महाकुंभ होता है वो 12 साल में होता है। क्या होता है? जो महाकुंभ होता है वो 12 साल में होता है। जो महाकुंभ हुआ वो 12 साल में हुआ। और हमने देखा जो पूर्ण कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है वो भी आपका कितने साल में होता है? वो भी आपका 12 साल में। क्लियर हुआ? जो अभी मैंने बोला कि जो ये पूर्ण कुंभ होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? ये आपका प्रयागराज में। कहाँ पे होता है पूर्ण कुंभ जो होता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ पे होगा? ये होता है आपका प्रयागराज में। कहाँ पे होता है? ये होता है आपका प्रयागराज में। आप देखो 2013 के बाद दोबारा से देखो क्या हुआ 2013 के बाद। तो इस बार जो महाकुंभ हुआ तो 12 इंटू अगर हम 12 करते हैं ईयर का, तो 140 ईयर का यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमने क्या किया, 140 ईयर के बाद ऐसा हुआ कि महाकुंभ और पूर्ण कुंभ एक साथ हो रहे हैं। तो इसलिए हमने बोला कि ऐसा बहुत सालों पहले हुआ था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि 140 ईयर के बाद ऐसा हुआ है आपका। क्लियर हो गया? 144 के बाद आपका ऐसा हुआ है। अगर हम हिस्ट्री की बात बोलें तो ऋग्वेदा में भी, अगर हम बात बोलें, पढ़ें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, तो जो आपका ऋग्वेदा है उस ऋग्वेदा में भी हमने कुंभ के बारे में बात करी। क्लियर हुआ? तो अगर हम बात करते हैं आपकी वेदास के बारे में, तो ऋग्वेदा के टाइम पे भी हम ऋग्वेदा में भी हमने बात करी है कुंभ के बारे में कि कुंभ आपका था। वहां पे भी हमने समुद्र मंथन की बात बोली ऋग्वेदा में भी, और आपके हमने क्या बोला है, समुद्र मंथन की जो बातें हैं वो भी हमने वहां पे देखी हुई। क्लियर हुआ? वो भी हमने क्या है, वो भी हमने वहां पे देखी हुई। तो क्लियर हो गया? तो आपको पता है महाकुंभ शुरू हो चुका है, महाकुंभ का आगाज हो चुका है, 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फैब तक चलने वाला। ठीक है, कब तक चलने वाला है? ये चलेगा आपका 26 फैब तक। तो जो भी आप जाने वाले हैं अगर महाकुंभ में, या फिर आपकी फैमिली से कोई जाने वाली है, तो सरकार ने बहुत आपकी गाइडलाइन भी जारी की है। क्या किया है? बहुत सी आपकी गाइडलाइन भी जारी की गई है।
अब देखो कौन कौन सी गाइडलाइन जारी की है वो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगा, आप जाओगे तो आपको, अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो वो गाइडलाइन पढ़ के ज़रूर जानी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी गाइडलाइन दी हुई है कि आपको कैसे जाना है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपका रूट क्या होगा, अपने किस तरह, प्लेन से जा रहे हो तो आपका रूट क्या होगा, बाहर से आ रहे हो तो आपका रूट क्या होगा, कहाँ पे आप रुक सकते हो, कौन सा टाइम होगा जहाँ पे आपको रुकना है, और कौन कौन सी आपको पता है ठंडी है, आपको पता है वेदर है, अभी ठंडी का टाइम है, तो वेदर को आपको देख के जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से कपड़े लेके जाना है। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया है, अभी आप देख रहे हैं वायरस जो बहुत न्यूज़ में है, चाइना का वायरस जो फैला हुआ, तो उसकी वजह से उन्होंने मास्क भी बोला है कि आपको मास्क लगा के भी जाना है या साथ में लेके जाना है। तो अगर आपको हम देखने जा रहे हो तो जो भी गाइडलाइन है वो पढ़ के जानी है, और अपना सामान जो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये चीज़ नहीं लेके जानी या फिर ये चीज़ लेके जानी है तो वो पढ़ के जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे और अगर आप वहाँ इतनी दूर आप जा रहे हो और किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो आपको मना कर दें, तो एक बार ज़रूर आपको देख के जाना है कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या गाइडलाइन बताई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आपको याद रखना है कि गिनीज बुक में भी शामिल हो चुका है, इंटेंजिबल साइड में भी शामिल हो चुका है। और प्लीज़ बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में कि आप या आपकी फैमिली में से कौन जा रहा है आपका महाकुंभ देखने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।